अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक्सेम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। एक्सेम सॉफ्टवेयर को हम लोकल सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरा जो सिस्टम है ये लोकल होस्ट या फिर लोकल सर्वर बने, तो इसके लिए मैं एक्सेम सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा। एक्सेम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, टाइप करें यहाँ पे एक्सेम सॉफ्टवेयर, एक्सेम डाउनलोड। तो यहाँ पे देखें तो डाउनलोड एक्सेम यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करें। अगर आप डायरेक्ट एक्सएम डाउनलोड लिखते हैं तो आप पास नहीं आता लिंक, तो आप यहाँ पे देखिए तो आप पास यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है www.apachefriends.org/download.html। इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है और डाउनलोड में आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक्सएम फॉर विंडो के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह आपके पास लिनक्स के लिए दिया हुआ है, ओएस मीन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया हुआ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया हुआ है, और इसके अलावा और भी यहाँ पे काफी सारे इससे रिलेटेड टूल है। MySQL के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, PHP के लिए भी यूज करते हैं और लोकल होस्ट के लिए भी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसके वर्जन दिए हुए, आप यहाँ से जो भी वर्जन है, जैसे कि सबसे जो आपके पास लेटेस्ट वर्जन है वो ये 7.0.9 देख सकते हैं। इसको डाउनलोड करता हूँ, 32 बिट है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तो आप यहाँ पे वर्ड्स इंक्लूड पे क्लिक करके ओपन करें तो आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में आपको बता देगा। नीचे जाए, रिक्वायरमेंट भी आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख सकते हैं इसकी। इंक्लूड के अंदर जाके आप देख सकते हैं इसका क्या क्या चीज इसके अंदर है। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और भी इसके वर्जन है। रिक्वायरमेंट आप देखना चाहें तो रिक्वायरमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए। तो रिक्वायरमेंट है विंडो 2000, 2012, विस्टा 7, 8, और यहाँ पे देखें कह रहा है एक्सपी और विंडो 2003 जो है ये इसको सपोर्ट नहीं करता, देख सकते हैं। तो अगर कोई आपका एरर आ जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पे के ऊपर क्लिक करके आप देख लें कि ये जो है तो आपके पास कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन सी विंडो को सपोर्ट करता है और कौन सी विंडो को नहीं सपोर्ट करता है। तो मैं इसे विंडो के लिए यूज करना चाह रहा हूँ, तो विंडो के लिए मैं ये वाला वर्जन इसका डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पास IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पड़ा हुआ है तो ये आपके पास जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को ट्वीट करना चाहें तो आप यहाँ पे ये सोर्स जो है उसको ट्वीट पे क्लिक करेंगे तो ये सोर्स आप अपने फ्रेंड को ट्वीट कर सकते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको इसका इंस्टॉल करना सिखाऊंगा और इसको कॉन्फ़िगर करना हम सीखेंगे। ओके, तो एक्सएम सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करें और शो एंड फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से डाउनलोड आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगा। इसको अपने यस करना है। फिर से करता हूँ, ये कोई एरर दे रहा है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आपने ओके करना है इसको। नेक्स्ट, इन सबको चेक करने दें। नेक्स्ट, सी में हमने इसको करना है सिलेक्ट अ फोल्डर कह रहा है। फोल्डर यहाँ पे जो डिफॉल्ट है C/XM, ठीक है। नेक्स्ट करना है यहाँ से। क्या है, लर्न मोर अबाउट बिटनैमी फॉर XM। इसके अलावा और भी इसमें आप कुछ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके मैं यहाँ पे अनचेक करता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो
आपके पास यहाँ पे देखिए अनपैकिंग फाइल्स और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन से स्टार्ट हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा इंस्टॉलेशन में। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और इसको फिर ओपन करेंगे। अभी इसकी अनपैकिंग फाइल हो रही है, फिर इंस्टॉलेशन से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसको इंस्टॉल करते हो साथ में इसकी इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें ये साथ पढ़ते जाएं, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में और भी पता चल जाएगा। तो जब तक इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंस्टॉल जो ही हो जाएगा तो मैं इसको दोबारा से वापस में आ जाऊँगा। तो मैं इसको स्टॉप कर, ओके। तो ये कंप्लीट आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन होगी। इसमें आपको कह रहा है ऑप्शन दे रहा है, तो अपने यहाँ से इसको कह रहा है कि कुछ फायरवॉल जो है इनको आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं, आप अलाउ एक्सेस पे क्लिक करें। कि ब्लॉक है तो उनको आप ओपन करना चाह रहे हो तो आप अलाउ एक्सेस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगी और ये कंप्लीट आपके पास ओके 100% हो चुकी है। आप इसको आप यहाँ से फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और इसको सेव कर लेना है। आपके पास यहाँ पे एक्सएम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको ओपन करिए यहाँ से डबल क्लिक करके। ओपन हो चुके हैं। ओपन करने के बाद आपने अपाची को भी स्टार्ट करना है, माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है, और बेशक आप यहाँ से फाइल जिला को भी करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद माई एसक्यूएल आपका स्टार्ट हो गया। इसके आपने यहाँ से जो है तो लॉग्स पे क्लिक करें। स्टॉप हो रहे हैं। ओके, इसको अलाउ कर दें यहाँ से। माई एसक्यूएल को जब स्टार्ट करेंगे लॉग का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करें। तो आप यहाँ पे देखिएगा माई एसक्यूएल के आप एडमिन में आ जाएंगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसके एडमिन में आ गए, जो कि PHP माई एडमिन है। इसके बाद यहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगर करके और इस पे हम इंशाल्लाह काम करना सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।